आप ही के जो मुस्लिम समुदाय के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहा है जाकिर नाइक, भड़काने का काम कर रहा है जाकिर नाइक। रोजगार की बात नहीं करता, विकास की बात नहीं करता, पढ़ने लिखने की बात नहीं करता, धर्म परिवर्तन को कह रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही महत्वपूर्ण है, जन्नत के दरवाजे खोलेगा। इस पर भी तो बोल दीजिए कुछ। पीएम मोदी पे बाद में जाइएगा। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जाकिर नाइक की बात भी तो एक लाइन भी नहीं बोल रहे हैं आप। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। देखिए, आज जो अरब के कंट्री हैं उसमें बहुत सारे अब धीरे धीरे मॉडरेट होते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो इस्लामिक थियोलॉजी जो थी वो बेकार है। इस ढंग से असहिष्णुता की परिभाषा जो काफिर और हम करते हैं वो गलत है। हम एक सभ्य समाज में जी नहीं पाएंगे। लेकिन कहा जाता है, कहावत है, नया मुसलमान बड़ा प्याज खाता है, ज्यादा प्याज खाता है। तो भारत के मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है अरब की दुनिया में। वो निकृष्ट कोटि के मुसलमान माने जाते हैं। इसलिए वो ज्यादा इतने अति उत्साही और इतने ज्यादा उत्तेजित और इतने ज्यादा कट्टरपंथ आपको उसमें देखने को मिलेगा। जितने 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 कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जिनके बाप दादों ने डर से या पैसे से लोभ से कन्वर्ट किया, ठीक है, जितने अपना धर्म को बेचा, ऐसे मुसलमान यहाँ पर हैं जिनके बाप दादों ने अपना धर्म बेचा, पैसे के लिए बेचा, इज्जत बेची। मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ जो है मैं राज मिश्रा जी के पास पहले जाऊंगी। मैं इन लोगों को भी शामिल भी नहीं कर पाई हूँ बहस में। सारा अरब से आया थोड़े हुए जी। राज मिश्रा जी, जिस तरीके से इनकी ओर से डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं धीरे धीरे जाकिर नाइक के बयान को लेकर के, सवाल तो यह कि किसी की मदद करना ज्यादा बड़ा पुण्य का काम है या फिर धर्म परिवर्तन करवाना? ये इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे एक तरीके से। लेकिन ये जो बयान है जाकिर नाइक का, भड़काने वाला है, बरगलाने वाला है। हमने कई ऐसे किस्से और केसेस देखे हैं जहां पे धर्म परिवर्तन के जो बड़े बड़े गैंग, उसका खुलासा भी हुआ है, कार्रवाई भी हुई है। अनामिका जी, बड़ा स्पष्ट है। अभी रागी साहब कह रहे थे संगीत जी, और मैं सहमत हूं उनकी बात से। सनातन धर्म में एक श्लोक आता है, जब पूजा पाठ किया जाता है तो उसके लास्ट में बोला जाता है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महाकष्टुक भागवत। पूरा विश्व जो है वो निरोग हो, पूरा विश्व प्रसन्न हो और पूरा विश्व सुखी जीवन व्यतीत करे, इस प्रकार का श्लोक पूजा में बोला जाता है। किसी अन्य धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ऐसा कोई कलमा, ऐसा कुछ सुना दिया जाए तो फिर पता चल जाए कि नहीं साहब, वो धर्म से विपरीत जाकर के बोल रहा है, वो धर्म में रहकर बोला। लेकिन मेरी बात यहाँ के भारत के मुस्लिमों पर एक बात को लेकर के मैं कहूंगा, दारुल उलूम ने 1 लाख फतवा करके बोलिए, आप लोगों की आवाज सीधी नहीं जा पाएगी। दारुल उलूम ने 12 साल में 1 लाख फतवा जारी किया है। क्या जाकिर नाइक पर दारुल उलूम फतवा जारी करेगा? तर्जुमा कर जो मुमताज जी आपके पास भी आऊंगी, आदिल जी आपके पास भी आऊंगी, एक एक करके सबके पास आऊंगी। राज मिश्रा जी पहले बोल ले, उसके बाद मैं जाऊंगी हर्ष जी के पास, क्योंकि वो तक शामिल नहीं हो पाए डिबेट में। हर्ष जी, वंदे मातरम गाने पर फतवा जारी हो जाता था, जो एक महिला भगवान राम जाकिर नाइक कह रहा है जारी हो जाता कि धर्म परिवर्तन करवाओगे तो जन्नत में ऐसे स्वागत किया जाएगा जैसे बुगाटी कार मिल गई। कर रहा हूं, तो क्या आज के मुस्लिम जैसा भी बात कर रहे थे कि हमको पाकिस्तान से क्या लेना है? अरे भाई, आपको लेबनान से तो लेना देना है, आपको इजराइल से तो लेना देना है। लेबनान में हमला हो रहा है नसरुल्लाह पर, तो आपको उससे लेना देना है। अभी तक जाकिर नाइक जब वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहा था तो लौटूंगी आपके पास लौटूंगी। हर जी, सवाल मेरा सुन लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। जाकिर नाइक कह रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाओगे तो जन्नत में ऐसे वेलकम किया जाएगा जैसे बुगाटी कार मिल गई हो। मतलब नौजवानों को ऐसे ख्वाब दिखा रहा है जैसे बरगलाया जाए, भड़काया जाए, उन्हें धर्म परिवर्तन के प्रति आकर्षित किया जाए। इसमें पहले आपका जवाब, फिर मैं जाऊंगी आदिल जी के पास भी, मुमताज जी के पास भी। कुछ कहना चाहते हैं बहुत देर से वो। अनामिका जी, मेरे को बस 3 से 4 पॉइंट रखने हैं प्लीज। मेरे को पैनलिस्ट मेरे को उसमें इंटरप्ट ना करें। और मैं उसमें क्या कहते हैं, जो हमारे आदिल हसन भाई हैं उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री जी के दौरों के ऊपर, उसका भी जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो अगर मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो ये जाकिर नाइक खुद है। पहली बात, ये देश परमवीर चक्र अब्दुल हामिद का देश है, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, ये अशफाक उल्लाह खान का देश है, ये जाकिर नाइक के देश के नाम से नहीं जाना जाता। ये देश, ये हमारी दुर्गति है कि जाकिर नाइक जैसा बंदा इस देश में पैदा हुआ। मैं जो ये बात हो रही थी उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ये सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, ये एक टेररिस्ट एनेबलर है। आप इसका देखिए, इसका जो पीस टीवी है उसको 2012 में भारत में बैन किया गया, बांग्लादेश में 2016 में बैन किया
किया गया, श्रीलंका में 2019 में, यूके में 2020 में और कनाडा में 2022 में। क्यों? ढाका में टेररिस्ट अटैक होता है 2016 में, तो पता चलता है जो टेररिस्ट थे वो जाकिर नायक से प्रेरित थे। जब श्रीलंका में 2019 में ईस्टर संडे के अटैक होते हैं तो पता चलता है कि जो टेररिस्ट है उसने, जाकिर नायक ने जो बातें बोली हुई है वो अपने फेसबुक पे पोस्ट की हुई थी। तब वहां के सारे टीवी संगठनों ने यह फैसला लिया कि पीस टीवी को और जाकिर नायक को श्रीलंका में नहीं दिखाया जाएगा। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है, जाकिर नायक जैसा आदमी पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देश में जाके बैठा है। अगर आपको किसी भी देश को, मेरा सवाल ये भी है आदिल जी, मैं लौट रही हूं आपके पास, पहले मुमताज जी के पास जाऊंगी, काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं। मुमताज जी जरा बस मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि किसी की हेल्प करना, जान बचाना ज्यादा पुण्य का काम है या फिर धर्म परिवर्तन करवाना ज्यादा पुण्य का काम है? इस पे आपका स्टैंड। और दूसरा ये कि क्यों नहीं मुस्लिम समाज के लोग आगे आके कह रहे हैं कि जो बयान उसकी ओर से दिया गया है हम उससे सहमत नहीं है, जो मुसलमान है वो उसके बहकावे में ना आए, बरगलाने में ना आए। कब कहेंगे आप लोग मुंह खोल के? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं और फिर कह रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक उन्होंने दीन का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंसानियत का सबक सिखाया। और उन्होंने पत्थर खाए लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। ये हमारा सबक है। इसलिए, और जैसा कि कहा कि हमारे यहाँ देखिए, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है। दूसरा ये कि लकुम दीनकुम वले दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। और तीसरा ये कि हमने कहा ना कि अगर नमाज में भी आप हैं, इबादत कर रहे हैं, तब भी जान आपको बचाना फर्ज है। तो धर्म परिवर्तन कहां से आ गया? इसलिए जो लोग ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन आदिल जी समझ नहीं पा रहे। आदिल जी कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन जो है वो इतना गलत भी नहीं। आदिल जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। एक मिनट सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नायक को चाहिए, डॉक्टर जाकिर नायक कह रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तानियों को इंसान बनाया जाए। भगोड़ा कहिए, डॉक्टर कह रहे हैं, भगोड़ा कहिए, वहां पे वो लोग भगोड़ा जाकिर नाइक कहिए। और आदिल जी सवाल यह भी है कि अब जन्नत के सपने दिखा दिखा के कई तो जहन्नुम पहुंच गए, और वो तो पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है नौजवानों की, मुसलमान समाज के। तो ये लोग कब कहेंगे, आप लोग आके सामने से आके कहेंगे कि भाई ये जो बयान है धर्म परिवर्तन को लेकर स्वीकार कहीं से नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं, हम फतवे जारी करेंगे जुमे की नमाज के बाद, जैसे हर बार करते हैं हर अलग अलग मुद्दों को लेकर। राजनीतिक विश्लेषक साहब ने कहा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देश है, अमीर अब्दुल हमीद साहब का देश है, हर जी ने कहा ये देश टीपू सुल्तान का भी है, ये देश फजले हक खैराबादी का है। जिस दारुल देवबंद की बात करें, चिटगांव से लेकर लाहौर तक ऐसा कोई दरख्त नहीं था जो हमारे उलेमाओं ने फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेज के खिलाफ लड़ी, और हुब्बुल वतनी, वतन के लिए लड़ना और वतन के सपोर्ट में लड़ना, फतवा जारी हुआ। इसलिए हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी मेरे से सवाल नहीं का चाहिए। जवाब, और आइए मेरे सवाल का जवाब, आदिल जी मेरे सवाल का जवाब को अच्छे से बतलाएंगे कि इस्लाम क्या कहता है। अभी रिजवी साहब ने कहा है कि लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, इन्होंने कहा दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, न तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, और इसलिए मेरा धर्म मेरे लिए। मैं क्या पूछ रही हूँ आदिल जी, जवाब क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। मैडम आप और संगीत रागी जी को बोलिए कि इस्लाम पर प्रवचन देना बंद करें। पहले आरएसएस, चलिए आप ही दे दीजिए, चलिए बताइए क्या इस्लाम में, आप लोग बताइए कि क्या किसी की मदद करना ज्यादा शबाब का काम है या फिर धर्म परिवर्तन करवाना? चलिए आप ही जवाब दे दीजिए इस्लाम को लेके। संगीत रागी को बोलिए, अरे छोड़ दीजिए, मोहन भागवत पर चिंता करे, ओबीसी और दलित और आदिवासी को संघ प्रमुख कब बनाया जाएगा इस पर चिंता करे। इस्लाम का इतना चिंता जो सवाल पूछ रही उसका जवाब दे नहीं रहे हैं आप, संगीत रागी पे चले गए। पुलाव खाना है, जो मैं पूछ रही उसका जवाब दीजिए। आपके इस्लाम में, आपके धर्म में किसी की मदद करना ज्यादा शबाब का काम है या धर्म परिवर्तन करवाना? मैम सुनिए, मैं तो जानता हूं इंसानियत की मदद करना। मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे इंसानियत की मदद करने, और इंसानियत की उन्होंने मदद की। जिसने एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, उस रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने रास्ता बदल के बोला कि इसको पिलाने दो, और रास्ता कटीले रास्ता लिया था। इस्लाम ये सिखाता है, हमने अपने नबी रहमतुल आलमीन से ये सीखा कि सिर्फ मुस्लिम कुल मिलाकर धर्म परिवर्तन पे कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, संगीत रागी जी जवाब दीजिए। हम ये सीखा है। अब संगीत रागी जी से तो मुझे इस्लाम नहीं सीखना पड़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से मेरे उलेमाओं हैं, उनसे हम सीखेंगे। संगीत रागी जी जवाब दीजिए। आदिल जी बस मैं थक गई सवाल पूछ के आपसे धर्म परिवर्तन पे, आपने एक शब्द नहीं कहा, एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि गलत है, छोड़ दीजिए। इस्लामिक मामले में आप मुझे एक्सपर्ट बना देती है, संगीत रागी को बना देती है, जिसको ना इस्लाम से मतलब है, सिर्फ ना इसको ना इस आदमी को नफरत से। मैंने तो आपसे ही ना पूछा है सर पहले धर्म परिवर्तन को लेके, आप तैयार कहाँ हैं बोलने को? क्या जानेंगे
ये आदमी क्या जानेंगे इस्लाम पर? संगीत रागी जी जवाब दीजिए। ये मिश्रा जी क्या जानेंगे इस्लाम पर? मैं जानूंगा या मुफ्ती साहब जानेंगे, हमारे आलिम दीन जानेंगे? मैंने इस्लाम से जोड़ के सवाल पूछा था आपसे कि आपके इस्लाम में धर्म परिवर्तन को लेकर क्या स्टैंड है आपका, लेकिन आप बार बार बात से पलट जा रहे हैं। खैर छोड़िए, रागी जी जवाब देंगे आपकी बात का, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस्लाम को मैं जानता हूं क्योंकि इस्लाम को मैंने पढ़ा है, और पूरी इस्लाम की यात्रा जो है वो तलवार के बल पर हुई है। साउथ ईस्ट एशिया को इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया है, नहीं तो पूरी दुनिया में इस्लाम तलवार के बल पर गया है। दूसरा रुख इस्लाम देखा विचार के आधार पर नहीं है। संगीत एक रागी जी, बात। आप दूसरी प्रोफेसर बात, हैं, एक मिनट। संगीत रागी जी, आप प्रोफेसर हैं और आप देखिए दानिश्वर भी हैं। आप जो है ऐसी बातें न करें। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तलवारें भी रही, लेकिन मुझे सर अपनी बात कह लूं, आप उसे काउंटर कर दीजिएगा। और नहीं, एक आप मिनट, काउंटर संगीत कर रागी जी, दीजिएगा नहीं, मुझे। इस तरीके मत कीजिए। देखिए मैं अपना जिक्र कर, बोलने की इजाजत तो दीजिए। हमेशा रहे। आप सूफियों को क्यों भूल मुमताज जाते जी हैं? बोले नहीं दीजिए, आप गरीब फिर आप भी बोल लीजिएगा 30 सेकंड। रागी जी की बात खत्म कर लेनी दीजिए। हाँ, इसी तरीके सूफियों को क्यों भूल जाते हैं जिन्होंने मानवता का मैं बताता हूँ, मैं सूफियों के बारे में भी बताता हूँ। सूफियों के कुकर्म यदि जानने हो, सूफियों के कुकर्म यदि जानने हो, तो कश्मीर में जिस प्रकार से हिंदुओं का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया, वो सारे सूफियों के द्वारा करवाए गए थे। यदि सूफियों के कुकर्म जानने ठीक है, हो तो आप बांग्लादेश। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। समय इतने की इजाजत हमें देता है, लेकिन फिलहाल सवाल जो है वो बना हुआ है। सवाल ये कि बार बार जाकिर नाइक की ओर से ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाते हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, वक्फ बोर्ड पे सरकार के स्टैंड को लेकर। मुस्लिमों को बार बार कहा जाता है कि वो खतरे में है, ये कहा जाता है कि वो सेफ नहीं है इंडिया में। तो बहुत सारी बातें जो है जाकिर नाइक की ओर से एक बार फिर से बोली गई हैं। पाकिस्तान का वीवीआईपी गेस्ट बना हुआ है, लेकिन देखना समझना होगा भारत के मुसलमानों को कि वो जाकिर नाइक के बयान को लेकर अपना स्टैंड क्या इख्तियार करते हैं। क्या वो उसके साथ हैं या उसके खिलाफ वो फतवा जारी करेंगे, अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। यार छोटे ब्रेक के लिए